अरमान की रियल अभीरा की गोद भराई। स्टार परिवार हमेशा अपने जश्न में किसी न किसी को सरप्राइज देता ही है और इस बार सरप्राइज मिला है अरमान यानी कि रोहित को। जरा देखिए कैसे स्क्रीन पर उसके परिवार ने उससे मुलाकात की, जिन्हें देखकर रोहित इमोशनल हुए हैं। और वो इमोशनल दुगने तब हुए जब सेट पर पहुंच गई शीना बजाज, वो भी तैयार होकर। वैसे बता दें कि शीना बजाज प्रेग्नेंट है और जल्द ही इनके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर वो स्टार परिवार के जन्माष्टमी जश्न में शामिल हुई हैं, जहां पर दोनों ने अपने प्यार की कहानी बताई। मेरे को ये नहीं जानना, आई डोंट वांट योर रिएक्शन, बट आई डोंट वांट यू टू मतलब गिव अ आंसर। शादी थोड़ी ना पूछ रही हूँ मैं कि शादी करोगे क्या या डेट करोगे क्या, तो मैं बस बोल रही स्टे इन टच। तो जैसे सिर्फ नहीं पता है, शो खत्म होता है तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर चीज़ें एंड हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं टच में रहना। ऐसे ठीक है, एनीवे वी हैड ईच अदर्स नंबर एंड थोड़े दिनों बाद ही ओनली मैसेज मी, ही वाज लिविंग फॉर गुजरात फॉर सम वर्क। थोड़ा एक्सपीरियंस था लाइफ का इसके द्वारा पहले, तो मैंने सोचा कि मैं इसका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता। तो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ शो खत्म होने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, अभी प्लीज़ स्टॉप इट, लाइक व्हाट आर फीलिंग, इस चीज़ को अभी रहने दो। एंड मेरा ये बोलना था, बट लाइफ में हर चीज़ को बहुत चैलेंज की तरह लेती है और इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे चैलेंज की तरह ले लिया और इसके ईगो पे लग गया कि कौन है जिसने मुझे पलट के दोबारा नहीं देखा। सो दैट शी मेड श्योर कि शो खत्म होने के बाद भी इसने जितने एफर्ट्स लिए टू मीट मी एंड टू बी इन टच, एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी। एंड वो फ्रेंडशिप वहाँ से ऐसी डेवलप हुई कि बाकी जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते गए और सबकी जगह फिर शीना ने ले ली। अब अरमान स्टार परिवार का बेटा है, ऐसे में इस बेटे की बहू की गोद भराई की रस्म तो बनती है। जरा देखिए कैसे अनुपमा पहुंच गई आरती की थाल लेकर और आज शीना बजाज को मिल गया स्टार परिवार एक साथ, क्योंकि सभी ने मिलकर की है इनकी गोद भराई की रस्म। पावन मौके पे अरेंजिंग दिस एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल। थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए, मम्मी का मैसेज एंड शीना का आना। बिल्कुल दोनों से मैंने उम्मीद नहीं की थी। जो हुआ ना, मम्मी कैमरा पे नहीं आती और शीना कहीं बाहर नहीं आती, तो आज मम्मी ने कैमरा फेस किया और शीना ने इतना ट्रैवल किया, उसके हिसाब से वो कम से कम 100-200 किलोमीटर चल के आई है, मैं आपको बताऊं। तो हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरह से मतलब शी डजंट लाइक टू गेट रेडी, इतना मेकअप करना, रेडी होना, उसके लिए इस टाइम पर उसको सिर्फ बेड चाहिए होता है जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। एंड उसके लिए बिल्कुल भी वॉकिंग और कुछ भी एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट हैट्स ऑफ टू हर, शी केम एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि दिस इज बेबीज़ फर्स्ट शूट। तो वो काफ़ी खुश थी एंड ऑल्सो शी वाज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द सेट आफ्टर सो लॉन्ग। जो चीज़ उसने बचपन से की है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इन सब चीज़ों को फेस करना, वो इतने लंबे ब्रेक के बाद शी केम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, तो शी वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू सी हर हियर और इस कंडीशन में आके। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट शी इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव और वो ऐसी चीज़ें करती है जो हर बार मुझे लिटरली शॉक कर देती है, सरप्राइज से भी ज़्यादा। ऑनेस्टली काफ़ी बातें नहीं, बट वो सेट पे अब आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट उनका आना कम हो गया, बट बीच बीच में आती रहती थी तो हमारी काफ़ी बातें होती थी। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी अभी रिसेंटली आई थी वो, तो काफ़ी
जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, गुड एंड द चैलेंजेस, दैट आई केम टू नो. सो दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी एज अ फीमेल ऑल्सो. क्या अच्छा ये. सो आई लव द ऑनेस्टी कि शी इज़ यू नो सेइंग ऑल दीज थिंग्स. एंड उन्होंने फिर एक रील भी डाली थी रिगार्डिंग हर इंटायर जर्नी. सो yeah, people do glorify it and people say a lot of things, but it is challenging and matlab I don't want to say it, but looking at like she looked like she's about to deliver, touch wood. And उस स्टेट में यहाँ तक आना, साड़ी पहन के, सब कुछ सज धज के, हील्स पहन के, एंड यू नो यहाँ पे आना भी चैलेंजिंग है बिकॉज दिस इज़ अ स्टेज, सो यू हैव टू क्लाइम द स्टेयर्स. So that I think she can only do for Rohit. That was only out of love. वही करवा सकता है आपसे इतना काम, वरना तो नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ. मतलब ये ख़ासियत है ये फुल स्क्रीन की कि वो हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमें इमोशनल कर देता है. और अब तो जैसे अंजलि, विभोर जी, स्टार प्लस की जो अंकिता और लिंडा हैं, ये लोग सारे हमारे फैमिलीज़ के साथ इतना घुल मिल गए हैं, हमारे फैमिलीज़ के इतना क्लोज हो गए हैं कि वो लोग जब मम्मी को जाके किसी बाइट के लिए पूछते हैं, विजय को जाकर कुछ बाइट के लिए पूछते हैं, तो मुझे बताते नहीं है मम्मी और विजय. मतलब इट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी एंड इट वाज ब्यूटीफुल.